Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 16 of Unit 6 Gravitation of Class 11. My dear students, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, Unit 6 Gravitation, it is a very important unit for your exam point of view. नियर अबाउट 15 मार्क्स का जो इस यूनिट से फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो मैंने आपको बताया था कि द होल यूनिट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू द 25 लेसन्स. 15 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. और नाउ टुडे आई एम हियर कमिंग विद ए न्यू लेसन नंबर 16 विच कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस लेसन on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this lesson, and as early and if it will asked by the examiner in your final exam, then you can do it in a very smooth manner. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है, और 2 क्वेश्चंस आप मेरी यहाँ बैक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास दैट इज द न्यूमेरिकल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन टेकिंग इट टू ए माउंटेन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप एक्सप्लेन करें. माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 13 में आई थिंक शायद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. आई थिंक दैट इज इन लेसन नंबर 13 और 12, वो आप देख लेना. और वहाँ मैंने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, कि अर्थ के चारों ओर एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है जिसके अंदर आने वाली बॉडी इट कैन फील सम इंट्रैक्शन, मीन्स इंट्रैक्शन इन द सम टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. तो वो जो स्पेस, वो जो रीजन है जिसके अंदर आने वाली बॉडी एक फोर्स को फील करती है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. तो अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी placed in the gravitational field is a point where the net force of gravitational field act. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. What is center of gravity? The center of gravity of a gravitational field, the center of gravity of a body placed in the gravitational field is a point where the net force of gravitational field act. मैं यहाँ पे अभी आपको पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसे समझाएंगे. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1? व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड is a point where the net force of gravitational field acts. क्या बताया मैंने? What is center of gravity? The center of gravity of a body placed in a gravitational field is a point where the net force of gravitational field act. Suppose मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, suppose this is the earth, suppose Suppose this is the earth which is to be a perfect sphere, और मैं यहाँ पर मैं अभी एक अर्थ ले रहा हूँ. Suppose this is the earth, this is the earth, and this is the gravitational field of the earth. मैंने क्या कहा कि ये अभी जो डॉट देख रहे हैं दैट इज द अर्थ,
और ये जो अर्थ के चारों ओर जो एक स्पेस है, एक जो रीजन है जिसके अंदर आने वाली बॉडी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेगी ड्यू टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर अर्थ के इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैं यहां पे सपोज एक बॉडी रखता हूं जिसका मास है मान लेते हैं m, तो ये अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी। अब वो फोर्स इस बॉडी के किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके लगेगा और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। तो मान लो ये वो पॉइंट है सपोज जहां से बॉडी इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है, एंड दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोबारा सुने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ पॉइंट वेयर द नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट। मींस जब आप अर्थ के एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप एक बॉडी को रखेंगे जिसका बॉडी का मास मान लेते हैं स्मॉल m है, तो वो जो अर्थ है उस बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। अब जब वो फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होगा तो वो बॉडी पे नहीं, पूरी बॉडी पे नहीं, उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए पॉइंट where the net force of gravitational field act। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक अर्थ की बात करें, सपोज दिस इज द अर्थ जिसको मैं O पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो अर्थ के चारों ओर क्या है, एक स्पेस है, एक रीजन है जिसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहा हूँ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी इसके अंदर एंटर करती है तो अर्थ उसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी, और वो जो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर वो बॉडी एक अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर मैं किसी भी एक बॉडी को जिसका मास m है उसे अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रख दूं तो अर्थ जो है उस बॉडी के ऊपर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स उस बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, एंड दैट पॉइंट where the net force of the gravitational field act, that is called center of gravity। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का, that is called center of gravity। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what will be the effect on the time period of a simple pendulum on taking it to a mountain। वो कह रहे हैं कि बेसिकली अगर हम एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो मैंने वहां पर आपको जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो बताया था t इज इक्वल टू 2π√L/g, जिसमें यहां पर t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और 2π दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिससे वो बॉब बंधी हुई है, और g है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो कह रहा है कि दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अगर मैंने इसे मान लेते हैं एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पे, देन इट इज ओके, उसका टाइम पीरियड है मान लेते हैं t। लेकिन अगर मैं उसे एक माउंटेन पे ले जाऊं, एक हाइट पे ले जाऊं अर्थ की सरफेस से, तो बताओ कि टाइम पीरियड पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम सपोज दिस इज द अर्थ, अगर मैं बात करूं दिस इज द अर्थ, सपोज दिस इज दी अर्थ, मान लेते हैं ये एक अर्थ है जिसका सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है आपके पास R, एंड इट इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर, और इसका मास है m। हमने एक आर्टिकल किया था इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैंने उस आर्टिकल में आपको बताया था कि अगर हम अर्थ की सरफेस पे बात करें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है g। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से एक हाइट पे जाएंगे, सपोज मैं h हाइट पे जा रहा हूं, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अफेक्टेड होगी। मैं कहता हूं कि वो ग्रेविटी है g', और जो g' है इट विल बी लेस देन g। इसका मतलब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट h के ऊपर जाओगे तो आपकी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। अब ध्यान से देखिए,
अब जो t है दैट इज 2 पाई रूट एल बाय जी। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, l क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिसपे वो बॉब बंधी हुई है वो भी फिक्स है, तो इट मींस t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट h के ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी। तो अब इसका मतलब अगर हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं विच इज एट सम हाइट से h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब माउंटेन पे ग्रेविटी क्या है, कम है। अब इसका मतलब एट द माउंटेन अगर हम बात करें, एट द माउंटेन, तो द ग्रेविटी विल बी लो। अब अगर ग्रेविटी बहुत कम है तो इसका मतलब टाइम पीरियड यहां पे क्या होगा, मोर होगा। इसका मतलब योर टाइम पीरियड विल बी इफेक्टिव एंड इट्स टाइम पीरियड विल मोर एट द माउंटेन एंड लेस एट द प्लेन एरिया। दोबारा देखेंगे, वो कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं उसे एक माउंटेन पे ले जाऊं, एक हाइट पे ले जाऊं, एक चोटी पे ले जाऊं, तो बताएं कि उसके टाइम पीरियड पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने एक आर्टिकल देखा था, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज दिस इज द अर्थ जिसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है कैपिटल R, और अर्थ की सरफेस पे अगर मैं बात करूं एट पॉइंट A पे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने पढ़ा था कि जब हम अर्थ की सरफेस से एक हाइट पे जाते हैं h हाइट पे, तो आपकी जो ग्रेविटी है वो अफेक्टेड होती है। उसकी वैल्यू हम g डैश ले लेते हैं, जो कि g डैश क्या है, लेस देन g। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसका मतलब आपकी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। अगर ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो टाइम पीरियड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, L क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिससे वो बॉब बंधी हुई है, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं होगी चाहे आप उसे माउंटेन पे ले जाएं। लेकिन माउंटेन पे ले जाने से होगा क्या, योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, अर्थ की ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड। अब जब वो ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है, अगर जी की वैल्यू वहां पर माउंटेन एरिया पे लो है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी मोर एट द माउंटेन एंड लेस एट द प्लेन एरिया। तो जैसे जैसे आप माउंटेन पे जाएंगे ग्रेविटी विल बी डिक्रीज एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल बार पेंडुलम विल बी इंक्रीज। सो दिस इज द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, और पेपर में जो इस तरह का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आस्क किया जाता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस क्वेश्चन ऑन माई YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।